4 बजे से कितने बजे तक? 4 से 5? 4 से 5 ठीक है, ले सकते हो। हाँ जी। हाँ, तो ये सर कब से रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करोगे आप? मैं कल से सोच रहा हूँ। अच्छा, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कल कल के बाद तो फिर सीधे मंडे को ही होगी। हाँ, कल के बाद मंडे को ही होगी डायरेक्ट। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। सत्यम चौहान कर सकते हैं। इन केस अगर सर कुछ होगा तो मैं पहले ही से इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ऑफिस से रिलेटेड अगर कुछ हुआ, कॉल्स वगैरह। तो भाई फिर उसमें कैसे करेंगे बताओ। हालांकि होगा नहीं इन केस, क्योंकि मतलब मैं आपको इन्फॉर्म इसलिए कर दूंगा ताकि आपको पता रहे। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, 4 से 5 में। ये जॉब का टाइम है ना सर, इसमें थोड़ा सा इसलिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो सत्यम। देख लेंगे सर जॉब टाइमिंग में। सत्यम आवाज आ रही है? सत्यम यूवी करके, सत्यम यूवी। हाँ जी सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 4 बजे ले सकते हो क्लास। हाँ सर, ले सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, सत्यम चौहान भी ले सकते हैं ना? सत्यम चौहान ले सकते हो ना आप भी? हेलो, देखो 4 बजे वाले बैच में ना, अच्छा नहीं ले सकते हो आप? हाँ सर, सत्यम ने यही मैसेज किया है कि नेक्स्ट मंथ से उसकी 1 to 10 की शिफ्ट हो जाएगी जॉब की। तो अभी इस वाले में तो है ना, इस वाले में नेक्स्ट मंथ से होगा ना सत्यम? इसमें इस मंथ में तो ले सकते हो। ठीक है, तो 4 बजे मैं क्लास ले लूँ सत्यम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना फिर आपको? रिकॉर्डिंग से अगर आप कर लोगे आप। हेलो सत्यम चौहान, ठीक है। और भी है क्या क्लास में कोई? वो तो मेरे ख्याल से अभी आए नहीं है, आते ही नहीं है। कल के सारे क्वेश्चंस हो गए थे जो दिए थे मैंने आपको? अनुज आया, विष्णु, सत्यम आया, सोनम नहीं आई आज, सत्यम आया, गुलफ्रेन आया, अंश अंश आया है, अंश नहीं आया, डॉली रावत नहीं आई है ना, तो ये 3 बंदे नहीं आए। मॉर्निंग में नहीं है सत्यम कोई भी बैच, मॉर्निंग में बैच नहीं है कोई भी। कोई बात नहीं, कल तो मैं 6 से 7 में ही ले लूँगा, ठीक है। मंडे से देखते हैं, ठीक है, मंडे से देखते हैं फिर करते हैं। मैं लिख देता हूँ 4 बजे ऑन ECH बैच ले सकता है। 4 बजे कौन कौन बैच ले सकता है, ठीक है। तो आज एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ानी थी आपको, है ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है पता है किसी सर जो कल क्वेश्चंस रह गए थे, पहले थोड़ा सा उसको बता देते हैं। हाँ बताओ, क्या क्वेश्चन पूछने हैं बताओ।
हाँ सर, जो आपने दिए थे 8 क्वेश्चन, उसमें से 4 हो पाए थे मेरे, और बाकी अगर चारों किसी के में हो कौन तो सा नहीं शेयर कर हुआ? सकता है। कौन सा वाला नहीं हुआ? मैं सर आपको बताता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ये नहीं हुए आपके? हाँ सर, ये थोड़े से हो नहीं पा रहे हैं। पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव nth इंडेक्स कैरेक्टर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी। नॉन एम्प्टी कौन सी होती है? जिसके अंदर कुछ होता है, ठीक है। हाँ सर, आप स्क्रीन शेयर कर दो। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रही होगी माई नेम इज हेलो, ठीक है। माई नेम इज हेलो, ये आपको दिखाई दे रही है, माई नेम इज हेलो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर डालना है n इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे डालना इनपुट। क्या डालना है? इनपुट। इनपुट के अंदर डालना है एंटर द नंबर इज, एंटर द नंबर इज, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो नंबर मैं डालूं और उस नंबर पे जो करेक्टर वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0n, 0 से n तक, प्लस में मैं क्या कर दूंगा n+1 और कॉलन। समझ आया? 0 से लेके n जब भी डालूंगा, मान लो मैंने 4 डाला, यहाँ पे क्या डाल दिया, 4, तो ये कितना चलेगा, 0 से लेके 3 तक। कहाँ तक चलेगा? 3 तक। फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3+1, तो 3+1 कितना हो गया, 3+1 कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 वाला करेक्टर है वो तो डिलीट हो ही जाएगा ना, समझ रहे हो? क्योंकि मान लो मैंने 4 डाला, तो 4+1 कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो 3 और 5 के बीच में क्या रहा है, 4 तो डिलीट हो गया, ठीक है। अब रन करो। अब जैसे मान लो, बताओ आपको कौन सा करेक्टर डिलीट करना है, बताओ बताओ कौन सा करेक्टर डिलीट करना है आपको? एच को डिलीट करना है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुको। माई नेम इज, यहाँ पे हम लिखेंगे ना, ठीक है, 11, ठीक है। समझ आया भाई सभी को लॉजिक? ठीक है, ठीक है। समझ आया? और क्या पूछना है पूछो। और कौन सा क्वेश्चन था? एनाग्राम। एनाग्राम में क्या होता है देखो, एनाग्राम में मान लो आपने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। इसका नाम रख दिया आपने, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। S2 लिखा। S2 के अंदर भी मैंने क्या लिख दिया, HELLO हेलो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉर्टेड करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, सॉर्टेड S1 इज इक्वल टू सॉर्टेड S2। यहाँ पे करूँगा S2, ठीक है, S2, और यहाँ पे मैं इसे रन कर दूंगा, बस सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करूँगा, अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करूँगा, रन करूँगा तो ट्रू बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको, आप इफ एल्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन को इफ, यहाँ पे लगाओ इफ के बाद में यहाँ पे क्या करो, इसे कॉलन लगा दो। कॉलन के बाद में क्या करो, यहाँ पे लिखो प्रिंट, और यहाँ पे लिखो यस, ठीक है। प्रिंट के बाद में यस लिखो, और यहाँ लिखो एल्स, और एल्स के बाद प्रिंट करो, और यहाँ पे लिखो नॉट एनाग्राम, नॉट GRAM एनाग्राम, ठीक है। और ऊपर लिख दो यस GRAM एनाग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, HELLO हेलो। साथ के साथ में ना आपको यहाँ पे देखने के लिए भी मिल जाएगी, S1 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, S2, ठीक है, S2। यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल जाएगी, S1 भी लिख दो, साथ में S2 भी लिख दो। और इसमें कुछ मत लिखो, क्योंकि दिखाना ही नहीं है ना जब कुछ एनाग्राम नहीं है तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एनाग्राम। देखो नॉट एनाग्राम, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। रन करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है एनाग्राम। समझ आया भाई? आया सभी को समझ? तो सर एनाग्राम में ये कैरेक्टर और आपके एलिमेंट्स दोनों को मैच करता है? हाँ, ये करेक्टर मैच कर रहा है ना दोनों पे, लेंथ भी तो मैच कर रहा है, सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? सर उसके बाद वाला 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5? हाँ सर, 2, 3 तो आपने बता दिया, 4 और 5 बता दिया। 4 और 5, पाइथन प्रोग्राम टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर हैव बीन एक्सचेंज। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, माई नेम इज हेलो, ठीक है। अब इसमें पहले 2 कैरेक्टर और लास्ट के 2 कैरेक्टर क्या करने, रिप्लेस करने हैं, बस। तो सिंपल। पहले 2 कैरेक्टर कैसे लोगे, 0 से लेके 2 तक,
0 से लेके 2 तक, उसके बाद में क्या करोगे? 0 से लेके 2 तक और इसमें सर -2 से स्टार्ट करेंगे, फिर -1 या -2 से। भाई 0 से लेके 2 तक, यहाँ पे 0 से लेके 2 तक हाँ। नहीं आएंगे क्योंकि हमें तो जोड़ने हैं ना वो पहले। तो यहाँ से क्या करेंगे? -1 से लेके और -1 से लेके और -1 से लेकर आपके -1 से लेके, सबसे पहले यहाँ पे देखो -2 लिखोगे ना तो कितने कैरेक्टर आए आपके पास में? रन करोगे, यहाँ लिखो टी, रन करो, कितने आए? 2 आ गए ना, ठीक है 2 आ गए, तो बस यहाँ पे प्लस लगाओ। उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक करना है ये लिख दो यहाँ से। अब आगे के 2, तो पहले यहाँ के आगे के 2 ले लो, तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 0 से 2 हो जाएंगे, 0 से 2। 0 से 2, और यहाँ पे क्या करोगे फिर? यहाँ का क्या लॉजिक लगाओगे बताओ? बताओ भाई। ऐसे भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे -1 करोगे, ठीक है, -1 से -1 है ये, ठीक है, -1 प्लस, और यहाँ लिखो 1 कॉलन -1, और यहाँ लिखो 1। यहाँ तो एक ही करेक्टर हुआ है ना, तो वो पाइथन प्रोग्राम टू फॉर में फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट बोला है, क्या बोला है? फर्स्ट बोला है। फर्स्ट ही बोला है ना, तो हो तो गया फर्स्ट, फर्स्ट बोला है तो देखो हो गया फर्स्ट। -1 लिखा है यहाँ पे मैंने, तो -1 से -1 बोला है, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट में तो कुछ रहता ही नहीं है, तो -1 लेगा वो डायरेक्ट ही से। अगर कॉपी करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका? ओ हमने यहाँ जोड़ दिया, उसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू हमने जोड़ी है, तो 1 से लेके और -1 तक, तो -1 तक तो चलेगा नहीं, -2 तक चलेगा, तो यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक आ गया आपका। प्लस में यहाँ पे आपने क्या करा? स्पेस दिया है, क्या दिया है? स्पेस, कॉलम दिया है, 1 दिया है और रन कर दिया है, बस सिंपल। और कोई क्वेश्चन? और कौन सा था? 5th भी था। हाँ सर। काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन ए स्ट्रिंग। भाई नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वॉवल्स, मान लो आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है माई नेम इज हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखो सी, काउंट करने हैं ना, तो इसमें लूप लगा दो एस, और यहाँ पे लिख दो इफ, ठीक है, और आई इजिकल टू 0। अगर 0 के बराबर है, वोवल कौन कौन से होते हैं? 0, ओ और आई, ठीक है। कंडीशन लगा देना, मैं इतनी लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, इतनी लिख रहा हूँ, आई ओ यू लगा देना। आप लगा दोगे नहीं लगा पाओगे? ठीक है, ठीक है। इंटर करो, और यहाँ पे 1 सेकंड रुको, प्लस इजिकल टू 1, और प्रिंट करो वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स प्रिंट करो, यहाँ पे कोमा लगाओ, सी लिखो और रन करो, दो ही वोवल आएंगे, ओ और आई, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर है, मैंने सिर्फ 2 ही लगाए थे। अगर आप ओ लगा दोगे, आई इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा में यू, रन करोगे, इन्वर्टेड ओ आर, 1 सेकंड, यहाँ पे लिखोगे ओ आर, रन करोगे तो देखो, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है सर। अभी कोई डाउट है? और कोई पूछना है क्वेश्चन आप लोगों को? एक बार देखो, इन्हें बना के देखो, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस कर रहे हो या आगे कराऊं मैं टॉपिक? हाँ भाई, आगे करा दूं एक्सेप्शन हैंडलिंग? हेलो सत्यम, गुलफरान, गुफरान, अहमद, अनुज, आगे करा दूं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुलफरान, मेरी आवाज आ रही है? फरहान, अहमद, हाँ जी सर आ रही, आगे करवा दीजिए ना। करवा दूं? सबसे पहले है आपके पास में एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या है? आ गया आपका, ये रहा। दिखाई दे रहा है डिफरेंस बिटवीन एरर और एक्सेप्शन? तो यहाँ पे आपको लिखना एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। एरर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है पता है आप लोगों को? हाँ, देखो, एरर्स क्या होते हैं? जब हमारे किसी कोड की वजह से एरर आता है। क्या होता है? जब किसी कोड की वजह से एरर आता है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रिंट। और हमने यहाँ पे माई नेम इज कुछ भी लिख दिया, बस ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो वो क्या है? एक एरर। क्या है? एरर। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है कि जब मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो 10 और बी की वैल्यू आपने लिख दी 0 और आपने लिखा डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी और यहाँ लिखा डी, तो रन कर रहे हो तो वो क्या दे रहा है? एरर। कोड तो बिल्कुल सही है, लेकिन पाइथन का जो एक्सेप्शन वो उसे इंटरप्रेटर है, वो जब कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाता तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्या करता है? एक्सेप्शन थ्रो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। ठीक है। तो कैसे कैसे यूज करना है हमें? मान लो कि जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो, तो इस एक्सेप्शन के थ्रू हम पे क्या दिक्कत आती है जब भी हम यूज करते हैं? तो जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैंने प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा फर्स्ट हेलो, FIRST फर्स्ट, HELLO हेलो। ठीक है, फर्स्ट हेलो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड हेलो, SECOND सेकंड, HELLO हेलो। ठीक है, सेकंड हेलो। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक और बार प्रिंट किया, प्रिंट के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा THIRD थर्ड, HELLO हेलो, HELLO हेलो। रन किया तो देखो, क्या ये कोड हमारा गलत है? ये तो सही है ना? ये तो सही है ना? क्या रन हुआ? रन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जब पहली लाइन में एरर आता है तो बाद के कोड्स रन नहीं होते। तो इस हिसाब से तो हमारी पूरी वेबसाइट रुक जाएगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या यूज करते हैं? EX ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, HANDLING हैंडलिंग। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में? एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इफ लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड डालेंगे जिसमें एरर आ रहा है। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ शिफ्ट टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे EXCPT एक्सेप्ट। एक सेकेंड, EXCPT एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बाद कॉलन और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में लिख देंगे एरर। क्या लिख देंगे? ERROR। ठीक है, ये लिख देंगे एरर। अब जैसे आपका रन करेंगे तो क्या दिखाई देगा? एरर। क्यों? क्योंकि इस कोड के अंदर क्या है हमारा? इस कोड के अंदर क्या है? इस कोड के अंदर एरर है, तभी हमारा एक्सेप्ट में जाएगा और वो क्या दिखाएगा? एरर। लेकिन इसकी वजह से देखो क्या दिक्कतें होंगी। इसकी वजह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और ये आपका कोड बाद का रन कर जाएगा। एरर भी आ रहा है लेकिन बाद का कोड भी क्या कर रहा है? रन कर रहा है। समझ आया? समझ आया भाई सभी को एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन है। समझ आ गया? एक्सेप्शन समझ आ गया? व्हाट इज एक्सेप्शन? ये आ गया समझ में? एक्सेप्शन क्या होता है? जब पाइथन का इंटरप्रेटर किसी कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर ट्राई और एक्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। एक होता है आपका फाइनली। क्या होता है? फाइनली।
फाइनली में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे फाइनली कीवर्ड का यूज किया है फाइनली, ठीक है, और आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है ऑलवेज रन, क्या लिखा है, ऑलवेज RUN रन। अब जैसे आप रन करोगे ना तो आपका एरर आए या ना आए, लेकिन फाइनली में जो कोड है वो हमेशा क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। रन करोगे तो देखो रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो अब तो एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 5 से डिवाइड हो जाता है और आंसर क्या आएगा, 2 पंजे 10। रन करोगे तो देखो 5.0 आ रहा है और हमेशा ऑलवेज भी आपका रन हो रहा है। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो पाइथन के अंदर ना बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। पाइथन एक्सेप्शन, PYTHON पाइथन, EXCPTION एक्सेप्शन, जावा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना बहुत सारी क्लासेस है, आपकी बनी बनाई पहले से। नीचे करोगे ना इसे तो आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्शन, स्ट्रॉप, स्टैंडर्ड एरर, अर्थमेटिक एरर। ये पाइथन एक्सेप्शन क्लासेस हैं। क्या है, पाइथन की एक्सेप्शन क्लासेस। अभी जो आपके पास में आया था वो कौन सा था, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको कैसे यूज करनी है, इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट, क्या कर दोगे, पेस्ट, और इसका नाम छोटा कर दो, जीरो डिवीजन, जीरो डिवीजन, और इसका नाम छोटा कर दो, इसे हटा दो और यहाँ पे लिख दो SE, क्या लिख दो, SE, और इसे रन करो। और रन करने के बाद में यहाँ पे आप जैसे रन करोगे ना तो इसे यहाँ से आप क्या करो, 2 मत लिखो यहाँ 0, क्योंकि एरर आएगा जब तो दिखाएगा। अभी आपको दिखाई क्या दिखाई दे रहा है, डिवीजन बाय 0। इतना लंबा चौड़ा एरर आपका नहीं आएगा। समझ आया। तो इस तरीके की क्लासेस आप कर सकते हैं। और भी क्लासेस है उसके अंदर, जैसे कि नेम नॉट फाउंड। नेम नॉट फाउंड कैसे आता है, जैसे आपने 90 लिख दिया, ठीक है। अब आप लेकिन प्रिंट किसको कर रहे हो, जेड को प्रिंट कर रहे हो। किसको प्रिंट कर रहे हो, जेड को। तो भाई A = 90 लिखा है लेकिन प्रिंट आप जेड को कर रहे हो, तो वो आपको क्या बताएगा, नेम जेड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन ये कोड कैसे डालोगे आप, ये कोड आप ट्राई के अंदर डालोगे, रन करोगे, ट्राई के अंदर डालोगे, और इसे आप यहाँ पे क्या करोगे, EXCPT एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के बाद में प्रिंट करोगे। प्रिंट के अंदर क्या लिखोगे, एरर, क्या लिखोगे, एरर्स, ERRORS, ORS, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा आपको, समझ आया भाई, सभी को समझ आया, ठीक है। एक तो आपके पास में नेम नॉट फाउंड, एक जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। और भी इसके अंदर एरर है, बहुत सारे एरर है। एक होता है की एरर। क्या होता है की एरर, कैसे आता है, जब आप डिक्शनरी बना रहे हो, मान लो आपने डिक्शनरी बना दी, ठीक है। की में भी होता है, सेट में भी होता है। पहले मैं आपको सेट का दिखा देता हूँ। देखो सेट में क्या होता है, मान लो 23, 45 और 56, ठीक है। आपने लिखा डी डॉट, सेट में रिमूव होता है, ठीक है। क्या होता है, रिमूव। अब रिमूव में आपने क्या करा, आपने 23 को आप कर रहे हो इस वाले एलिमेंट को डिलीट, लेकिन ये तो है ही नहीं उसके अंदर, तो वो आपको क्या देगा, की एरर, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे आप लिखोगे ट्राई, ट्राई के अंदर एंटर, ट्राई के अंदर एंटर, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे भी एंटर, प्रिंट करोगे, प्रिंट के बाद में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और एल्स में जाओगे, एल्स में जाके कॉलन लगाओगे, फिर दोबारा से प्रिंट करोगे, प्रिंट के बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, एरर, ठीक है। और ERROR एरर रन, ERROR करोगे तो आपको 1 सेकेंड यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, EXCPT एक्सेप्ट, ठीक है। रन करोगे तो एरर। समझ आया भाई सभी को, आया समझिए, समझ, क्या नाम है आपका, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। तो जनरेटिंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शन समझ आ गया कि किस तरीके से एक्सेप्शन को जनरेट किया जा सकता है और उसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ में भाई, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ डेट टाइम मॉड्यूल। क्या पढ़ा देता हूँ, डेट टाइम मॉड्यूल। तो इसे कॉपी करें। डेट टाइम मॉड्यूल हुए नहीं थे ना आपके, नहीं हुए थे ना, टेस्ट करते हैं। देखो डेट टाइम मॉड्यूल के लिए आपको क्या करना है, फ्रॉम डेट टाइम, यहाँ लिखना है फ्रॉम डेट, FROM, फ्रॉम डेट टाइम से। डेट टाइम आपके एक मॉड्यूल का नाम है, किसका नाम है, वहां से एक फंक्शन आप इंपोर्ट कर रहे हो जिसका नाम भी क्या है, इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो जिसका, अरे इंपोर्ट कर रहे हो जिसका नाम क्या है, डेट टाइम, ठीक है। उसका नाम मैंने लिख लिया छोटा करके, DT करके। यहाँ पे लिखता हूँ DT
dt डॉट नाउ, dt डॉट नाउ। अभी मैं इसे रन करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है डेट टाइम, ठीक है। प्रिंट अगर ढंग से करूंगा तो प्रिंट में आपको क्या दिखाई देगा, डेट टाइम। देखो ईयर दिखाई देगा, मंथ दिखाई देगा और डेट दिखाई देगा, टाइम ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बिल्ट इन फंक्शन है कुछ कुछ, कैसे ईयर, मंथ, डेट, डे, आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से फंक्शन है। अब मैं निकालता हूँ डी डॉट ईयर, अगर ईयर निकालूंगा तो ईयर आ जाएगा, डी डॉट मंथ निकालूंगा तो मंथ आ जाएगा, डी डॉट आवर निकालूंगा तो आवर आ जाएगा, डी डॉट डे निकालूंगा तो डे आ जाएगा, डी डॉट, ठीक है, मिनट्स निकालूंगा तो मिनट्स आ जाएंगे, डी डॉट मिनट्स निकालूंगा तो मिनट आ जाएंगे, ठीक है। अगर डी डॉट सेकेंड निकालूंगा, डी डॉट सेकेंड तो आपका सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। भाई ठीक है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, आवर हो गया, डे हो गया, मिनट हो गया और सेकंड हो गया। समझ आया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू डेट। क्या है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू डेट। इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो स्ट्रिंग कैसी होती है, स्ट्रिंग कैसी होती है भाई, स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करो इसे, ये वाली आपकी स्ट्रिंग होती है, इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे करो पेस्ट। इसका टाइप चेक करो, प्रिंट लिखो, यहाँ लिखो एस, प्रिंट लिखो, यहाँ लिखो टाइप और यहाँ लिखो एस। रन करोगे तो देखो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसका क्या करना है, हमें डेट में चेंज करना है। तो डेट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला टी वाला, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी, यहाँ लिख देंगे D1 डी डॉट स्ट्रिंग पार्स, स्ट्रिंग पार्स टाइम, स्ट्रिंग पार्स टाइम, ठीक है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। और साथ के साथ में हमने स्ट्रिंग डाल दी और हम डालेंगे परसेंटेज वाई कॉलन परसेंटेज एम कॉलन परसेंटेज एस, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे PRINT प्रिंट और D1। रन करेंगे, एक सेकंड रुकना। डी डॉट स्ट्रिंग पी टाइम, ईयर हो गया, मंथ हो गया, एक सेकंड, अनकन्वर्टेड डेटा रिमेन, परसेंटेज वाई हाइफन परसेंटेज एम हाइफन परसेंटेज एस ओ डी, ठीक है। और रन करेंगे कन्वर्टेड रिमेन डेटा। एक सेकंड रुकना भाई, अरे हमने यहाँ 2 बार प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई। सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग थी ये वाली, स्ट्रिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग जब ऑब्जेक्ट में चेंज होती है तो उसे पार्स करते हैं, क्या करते हैं, पार्स, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, उल्टा कैसे, कि हमें डेट टाइम को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे लिखो डेट को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू किसमें, स्ट्रिंग में। किस में करना है, स्ट्रिंग में, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दो। और यहाँ से इससे यहाँ तक डिलीट कर दो, ठीक है। ये भी डिलीट मत करो, ये रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एफ, क्या लिखोगे, एफ। अब मुझे क्या करना है, डेट को किस में चेंज करना है, डेट को किस में चेंज करना है, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डी कर दो, यहाँ भी क्या कर दोगे, डी कर दो। और अब रन करो इसे हटा दो। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेट टाइम है। और इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। किस में करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम में। जब भी आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे डी लिखो और इसे रन करो। यहाँ पे इसे हटाओ और इसे रन करो। तो कह रहा है स्ट्रिंग आर्गुमेंट 1 मस्ट बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है परसेंटेज, क्या लेना है, परसेंटेज
वाई हाइफन परसेंटेज एम हाइफन परसेंटेज डी और रन कर दो। देखो दिखाई दे रहा है कि पाइथन ऑब्जेक्ट से किसमें चेंज होगी है, स्ट्रिंग में। भाई समझ आया आप लोगों को? हेलो हेलो। हाँ जी सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ पूरा नहीं हाँ आ सर, आ रहा? रहा है पूरा सर। एक बार अभी वापस से आपकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तब आएगा, ट्राई करके। देखो ये सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को प्रिंट किया और यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर strp टाइम में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, स्ट्रिंग का टाइप प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद में हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, आया समझ में अच्छे तरीके से? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन टू डेट। ठीक है, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है। मान लो कि आपने एक डेट ले रखी है, ठीक है। आपने एक डेट ले रखी है, इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, रन कर दो, ठीक है। रन करने के बाद में यहाँ पे क्या करो, इसे हटा दो और अपनी खुद की डेट डालो जो आप डालना चाहते हो। तो मैंने डाल दी सन 2000, कॉपी करो पेस्ट करो, तो मंथ में डाल देता हूँ 1, ठीक है। तो ये हमारी होगी कौन सी डेट, 1 1। रन करोगे तो 1 1 डेट होगी। एक सेकेंड, लीडिंग 0, डेट टाइम ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ में सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना, dt आएगा ना यहाँ पे, dt, ठीक है। 025 हाइफन 1 और 25, ठीक है भाई। ये आपने खुद की डेट डाली है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। एक सेकंड रुको, मंथ और इसका फंक्शन मैं ना एक बार देख के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जो इसको लेगा, ठीक है। dt डॉट नाउ तो नहीं होगा, डेट टाइम होगा इसका, एक बार देख के बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, दो डेट लेनी है, एक पहले डेट निकालनी है, दूसरी डेट निकालनी है, और उसको d1 को माइनस कर देना d2 में से, ठीक है। तो आपकी डेट कौन सी आ जाएगी, उसके बीच का जो भी डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस निकाल के दिखा दे। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे? कैलकुलेटिंग और डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स कर लोगे? हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है। और आगे पढ़ाऊँ या क्वेश्चंस करोगे, बताओ? क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन। क्वेश्चंस बताओ। पहले तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाले हो गए थे आपके सारे, ही सारे जो मैंने दिए थे, ये क्वेश्चंस हो गए थे आपके भाई? 7th 6th 7th 8th ये हो गया था? हाँ सर, 6 बाकी हो 7th गए थे। हाँ हाँ सर, ये हो गए थे। हो गए 6 थे 7 8, हाँ। भाई, आप सबके हो गए थे ना? अनुज, सत्यम, विष्णु, गुफरान। लो तो फिर और क्वेश्चंस ले लो। देखना है कि नहीं आया अभी?
Calculate the number of words and the number of character present in string. क्वेश्चंस देखो, ठीक है, एक सेकंड में टॉयलेट करके आ रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ जी, हुए, समझ आया कुछ? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आपको कैलकुलेट करने हैं, और द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, मतलब उसी स्ट्रिंग्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं, वो कैलकुलेट आपको करके देना है। एक बार अटेंडेंस बोल दो मुझे। विष्णु, सत्यम, सत्यम, सत्यम गुप्ता, कुफरान, अंश, डॉली, अंश और डॉली, ये ना।
किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चंस में? इन्होंने तो थोड़ा पेनाग्राम के बारे में बता दीजिए, आपने भूल गए, कल बताया। एनाग्राम था वो, एनाग्राम। पेनाग्राम भी बताया तो पेनाग्राम दिया है मैंने अभी। हाँ। कोई बात नहीं, जो पेनाग्राम के छोड़ के और क्वेश्चन करो वो बता दूंगा। शिवम सर यहाँ पे मशीन लर्निंग भी करा देते? शिवम सर
हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो हेलो, विष्णु, अभी आ सत्यम। रही है आपकी आवाज। मैं मीटिंग कट कर रहा हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू। पूछना है किसी को कुछ?